जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है मैथ्स की क्लास में। तो मेरा नाम है जतिन, मैं आप सबको मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो हम मैथ्स इस तरीके से पढ़ेंगे, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। इसके अंदर अब कौन कौन से पेपर क्लियर होंगे? एसएससी के सारे एग्जाम क्लियर होंगे, एमटीएस से लेके सीपीओ सीजीएल लेवल तक, जी एसएससी जीडी सीएचएसएल सब कुछ। और हर हर स्टेट पुलिस का एग्जाम के लिए भी मैथ्स यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो भाई आज से हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, किस टाइप कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि भाई नंबर होते कितने टाइप के हैं। तो भाई सबसे पहला है ओड नंबर। ओड नंबर विषम संख्या। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू आर नोन एज ओड नंबर। वे संख्याएं जो दो से भाज्य नहीं होते, मतलब जिनका दो से भाग नहीं होता है, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है भाई 1, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा। तो आई ओड नंबर वे नंबर होते हैं द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू आर नोन एज ओड नंबर्स। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इवन नंबर्स, सम संख्याएं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू आर नोन एज इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो दो से भाग हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है भाई 2, 4, 6, 8, 10। तो अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर जीरो ओड नंबर है या इवन नंबर है? तो भाई इस ये कंट्रोवर्सी है कि जीरो ओड नंबर है इवन नंबर है। जब भी जीरो किसी भी, चाहे ओड नंबर के साथ लगे चाहे इवन नंबर के साथ लग जाए, वो हमेशा इवन नंबर बना देता है। तो भाई जीरो को इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते भाई। तो अगला पढ़ते हैं अब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां से इन्फिनिटी तक, मतलब कि 1 के बाद जितने भी नंबर होंगे वो सारे नेचुरल नंबर होंगे। 1 के बाद द नंबर्स आफ्टर 1 ऑल आर नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 के बाद इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होंगे सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। तो भाई अब अगला करते हैं होल नंबर। होल नंबर वे नंबर होते हैं जो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जाए, मतलब कि अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर जीरो और जोड़ देंगे तो भाई वो होल नंबर हो जाएगा। तो ये होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, मतलब कि अनगिनत तक होते हैं, इस टाइप से भाई इन्फिनिटी तक। तो ये 4 टाइप के नंबर हो गए। ओड नंबर विषम संख्या। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू आर नोन एज ओड नंबर्स। वे संख्या जो जिनका दो से भाग नहीं हो सकता उन्हें ओड नंबर विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या इवन नंबर। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू आर नोन एज इवन नंबर्स, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। अब भाई होल नंबर नेचुरल नंबर में अगर हम दो जीरो और जोड़ देंगे तो भाई वो होल नंबर बन जाएगा, मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे होल नंबर्स होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। द नंबर्स, मतलब कि जो भी नंबर किसी, या तो वो खुद 1 से डिवाइड हो या वो अपने खुद से डिवाइड हो। द नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 और दे आर डिवाइडेड बाय देयर इटसेल्फ, दे आर नोन एज प्राइम नंबर।
अब भाई या तो एक के टेबल में आते हैं या फिर ये खुद के टेबल में ही आते हैं, मतलब ये दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये भाई बहुत नंबर होते हैं। जैसे प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, ये किसी के भी टेबल में नहीं आते। ये या तो एक से भाग होते हैं या खुद से ही भाग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो भाई अरे इसके अंदर एक और कंसेप्शन आता है, जैसे भाई कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि वन इज अ, मतलब कि क्वेश्चन पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, या रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है, जैसे उसके अंदर दे देंगे 4 ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन क्या दे देंगे, 1, 4, 9, डी ऑप्शन दे देंगे, डी ऑप्शन दे देंगे नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो भाई कुछ बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे भाई वन तो सिर्फ वन, मतलब कि वन से भी डिवाइड होता है और ये सिर्फ अपने टेबल में, भाई पर ये गलत है। वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, ये बात भाई ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 50% बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते पेपर के अंदर। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो भाई इसका सीधा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई इसको चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई अगला है इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक संख्या, ये कौन से नंबर होते हैं भाई, इस नंबर के अंदर आते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, या हम ये भी कह सकते हैं माइनस एन से लेके एन तक। मतलब ये माइनस जितनी भी संख्या होती है ना, माइनस से लेके प्लस तक सारे इंटीजर होंगे, मतलब पूर्णांक संख्या होंगी। तो भाई सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं, जैसे -269 ये भी इंटीजर, -459 ये भी इंटीजर, 269 ये भी एक इंटीजर है, 459 ये भी इंटीजर है, 2024 ये भी एक इंटीजर है। तो भाई इस चीज को याद रखना, इंटीजर के अंदर सभी संख्या आ जाती है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। जैसे नेचुरल नंबर में सिर्फ प्लस प्लस के थे, और वो भी 1 से के बाद के जितने भी नंबर, और होल नंबर के अंदर 0 से लेके इन्फिनिटी तक थे, तो भाई वो होल नंबर थे। तो भाई ऐसे इंटीजर जितनी भी संख्या होती है वो सारे इंटीजर होते हैं, माइनस से लेके पॉजिटिव तक जितनी भी संख्या है सारी की सारी। अब भाई अगला है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, समग्र संख्या। अगर भाई हम नेचुरल नंबर से प्राइम नंबर्स को हटा देते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर से हम अभाज्य संख्याओं को हटा देंगे, जितने भी संख्या बचेगी वो सारे क्या होंगे, वो कंपोजिट नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, तो भाई ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 4 ये कंपोजिट नंबर, जितने भी प्राइम नंबर है ना, अगर हम नेचुरल नंबर से ये अभाज्य संख्या हटा देंगे, जितने भी बचेंगे ना वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12। तो ठीक है भाई, आ गया समझ आपको कि भाई कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। 4 पहले करवा दिया, ये 3 टाइप की और होते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, जो भी किसी मतलब कि या तो 1 से डिवाइड हो या तो फिर अपने खुद से डिवाइड होने क्या कहेंगे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इंटीजर माइनस जितनी भी संख्या है ना वो सारी इंटीजर होती है, चाहे वो कोई सी भी हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर में से अगर हम प्राइम नंबर्स को हटा दें, जितने भी नंबर बचेंगे ना वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। तो भाई चलो अब और आगे करते हैं। अब भाई एक और टाइप के नंबर रह गए इसके अंदर, अब वो भी देख लो वो कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर,
को प्राइम नंबर, द नंबर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ देयर HCF इज 1। अगर भाई किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF 1 होगा तो उन्हें क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल भाई HCF एंड LCM अपना अगला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम से, उसमें मैं बताऊंगा आपको HCM निकालना कैसे और कैसे क्या होता है। अभी के लिए इस चीज को थोड़ा याद कर लो, मैं अगले चैप्टर में आपको ढंग से समझाऊंगा। जैसे 2,3 इनमें से इनका HCF क्या होगा, 1। मतलब कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो उसका HCF होगा। जैसे 4,12 तो भाई इनका HCF क्या होगा, 4। मतलब वो नंबर जो इन दोनों को पूरा पूरा मतलब कि डिवाइड कर दे उसे क्या कहेंगे, हम HCF कहेंगे। अभी के लिए भाई बस इतना ही पढ़ लो, लेकिन अगला चैप्टर है अपना HCF एंड LCM, उसके अंदर मैं आपको ढंग से पढ़ाऊंगा कि मतलब कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो भाई अब नंबर सिस्टम पे आते हैं वापस। ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको टाइप्स ऑफ नंबर, जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर। अब नंबर सिस्टम के अंदर भी भाई बस 5 कंसेप्ट हैं। पहला क्या, यूनिट डिजिट। इकाई अंक, भाई इसको क्या कहते हैं, इकाई अंक। अगला टॉपिक है भाई फैक्टर्स। ये सब भाई इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट्स हैं, मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा। अगला भाई डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी और इससे अगला भाई यूनिट डिजिट, फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स। मतलब रिमाइंडर निकालने की वो होती है, वो भी पढ़ाएंगे भाई। रिमाइंडर। और भाई एक और अगला होता है नंबर ऑफ जीरोस। मतलब कि कोई भी नंबर बड़ी वो दे देंगे, उसके अंदर पूछेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, इसके अंदर कितने हैं। भाई आजकल है ना आजकल भाई पेपर के अंदर क्या पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक तो आता है डिविजिबिलिटी से, एक आता है रिमाइंडर से। इन दोनों से ये आज के टाइम पे हॉट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, नंबर सिस्टम के। यूनिट डिजिट से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फैक्टर से भी, इससे। पर आजकल है ना एग्जामिनर ज्यादातर इन चीजों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या तो डिविजिबिलिटी से या रिमाइंडर से। लेकिन भाई हम पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स। तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। इकाई अंक होती क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। इसके भाई एक तो होता है नॉर्मल तरीके से निकाले बच्चा, एक होता है जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के निकाले। तो भाई मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, कि बेसिक भी बताऊंगा और एडवांस भी बताऊंगा, कि मतलब कि क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते ही कैसे निकाल सकते हैं। भाई यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। अब भाई इकाई अंक होती क्या है, चलो हम एक नंबर लेते हैं 4, 5, 6। तो ये कोई एक नंबर है 456। तो अब इसके अंदर इकाई अंक यूनिट डिजिट होती कौन सी है, तो भाई इसके अंदर 6 है यूनिट डिजिट। 6 क्या होगी, यूनिट डिजिट इकाई अंक। 5 क्या होगी, 5 क्या होगा इसका, टेंस। मतलब ये यूनिट डिजिट से पहले वाली डिजिट क्या होगी, टेंस कहते हैं उसे। और इसको क्या कहेंगे, 100। मतलब जो पीछे की सबसे लास्ट वाली डिजिट होगी उसे कहेंगे हम यूनिट डिजिट। और भाई उससे पहले वाली को टेंस, इससे पहले 100, इससे पहले फिर 1000, मतलब ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। तो भाई मैं एक नंबर, जैसे एक और क्वेश्चन है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी भाई, इसकी यूनिट डिजिट होगी 6। तो यूनिट डिजिट इकाई अंक वो मतलब कि वो डिजिट होती है जो नंबर के हमेशा लास्ट में होती है, तो उसे क्या कहेंगे भाई, यूनिट डिजिट। तो चलो भाई इसके अब निकालना सीखते, इसको निकालेंगे कैसे। भाई बेसिक में इसके 3 तरीके आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 तरीके में दे सकता है क्वेश्चन एग्जामिनर। एक तो याद दे देगा, ए एक संख्या होगी, बी एक संख्या होगी, इन दोनों का गुणा है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन है। ये बताओ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट आएगी क्या, एक ये पूछ सकता है। और एक क्या होता है, ए माइनस बी,
मतलब एक डिजिट ए है एक डिजिट बी है, इन दोनों का माइनस करने पे कौन सी डिजिट हमें वो मतलब कि कौन सी यूनिट डिजिट आएगी इकाई अंक, तो हमें वो पता लगाना है। और अब तीसरा क्या है, ए प्लस बी। भाई ये बेसिक लेवल क्या है कि मतलब कि इनको पूरे को पहले सोल्व करना पड़ेगा और फिर मतलब कि पता लगाना यूनिट डिजिट इकाई अंक कौन सी होगी। तो भाई सबसे पहले हम ए मल्टीप्लाई बी वाला करते हैं। जैसे भाई एक क्वेश्चन अपने पास 42 इंटू 26। भाई अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि ये दो नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करो और इकाई अंक बताओ यूनिट डिजिट की इनकी क्या है। भाई एक जिसको नहीं पता होगा वो बच्चा क्या करेगा, वो पहले पूरे को मल्टीप्लाई करवाएगा। जैसे 42 इंटू 26, 6 2 जा 12, एक असल गई, 6 4 जो 24, 25 4 8 1092, 6 2 जा 12, 6 जा 25, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 और 10। सही है भाई। तो भाई 1092। अब भाई हमसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने तो क्या पूछा था कि हमें यूनिट डिजिट बताओ, लास्ट की डिजिट बताओ, इकाई अंक बताओ, पर हमने निकाल लिया क्या, इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन। तो भाई ये हमें जब इन तीनों डिजिट से हमें मतलब ही नहीं है तो हम क्यों निकालेंगे, हमें बस इससे पता लगाना है। तो भाई एक तो ये तो बेसिक लेवल से बच्चा कैसे करेगा। अब मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे देखे इस क्वेश्चन को। भाई जैसे 4 और 2, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है तो भाई इनको काट देंगे। अब पहली डिजिट की इकाई अंक को और दूसरे डिजिट की इकाई अंक को गुणा करवा देंगे, 6 2 जा 12, तो भाई यूनिट डिजिट क्या आ गई, 2। तो भाई देखो यहां से भी सेम आया और यहां से भी। तो भाई अब से हम क्या करें, मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पता लगा लेंगे कि भाई पहले वाले की यूनिट डिजिट और दूसरे वाले की यूनिट डिजिट से जब मल्टीप्लाई करवा दें जो आएगा, जैसे ये 2 डिजिट में आया था 12, लेकिन हमें इसकी भी यूनिट डिजिट लेनी है पीछे वाली डिजिट, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 इसका यूनिट डिजिट। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर, वो करके देखो। 23 इंटू 51 इंटू 47 इंटू 61। तो ये नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके, भाई पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम मल्टीप्लाई करके देखें। तो भाई इसका डायरेक्ट वे है, इसकी यूनिट डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करो, इसकी यूनिट पहले ये काट दो, जैसे 6 7 5 2, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस यूनिट डिजिट इकाई अंक पूछे तो हम उन्हीं से करेंगे। 1 इंटू 7 7। तो आई अब इसकी यूनिट डिजिट से इस 7 का मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आ गया अपना 7। अब इसकी यूनिट डिजिट से 7 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आ गया 21 21 आ गया। तो भाई अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1, तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगी। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 3 7 जा 21, 21 इंटू 1 21, तो भाई इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई 21। तो ये याद रखना कैसे निकालनी है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ भाई, वो होमवर्क में करके देख लेना कैसे क्या करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और टॉपिक करेंगे। 26143 मल्टीप्लाई बाय 6156 मल्टीप्लाई बाय 4268। 268 मल्टीप्लाई बाय 456 प्लस नहीं, अभी भाई मल्टीप्लाई देखते हैं, पहले यही वाला टॉपिक करेंगे। 859। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आप लोगों का इसका आंसर आया नहीं आया। और भाई मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और डाल दूंगा, तो भाई उसमें मैसेज कर देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। तो भाई अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला कौन सा वो था हमारे पास, n इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे n इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसके अंदर क्या है, ए एक कोई एक डिजिट होगी और बी कोई एक होगी, इन दोनों को ऐड करके हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे हमें दे दिया 61 प्लस 42, तो भाई हमें पहले वाले डिजिट को प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इससे ये डिजिट हमसे पूछा ही नहीं कि पूरा करके दिखाओ, हमसे बस पूछा यूनिट डिजिट बता दो।
तो 1 + 2 3, तो भाई इसकी इकाई अंक क्या होगी 3। वैसे भाई एक क्वेश्चन देता हूँ 2143 + 456, ये क्वेश्चन देखो भाई। तो अब हमें पूरे को प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसकी यूनिट डिजिट इकाई अंक और इसकी यूनिट डिजिट को प्लस कर दो। 3 + 6 = 9, तो भाई इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 9। तो ये याद, ये तो सिंपल है भाई। अब अगला एक और करवाता हूं, जो तीसरी चीज है, n = a - b। अब भाई इसके अंदर क्या एक कंसेप्ट आ, जैसे पहले नॉर्मल करते हैं, 46 - 52, ये भाई एक क्वेश्चन है। तो भाई हमें इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, हम बस इसको और इसमें से माइनस करेंगे, क्या आ गया 4। तो ये क्या हो जाएगी हमारी यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक। तो भाई अब आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करना जब तक मैं इंक डालता हूँ। भाई मार्कर में इंक कम है। 456 - 421 - 22। हाँ, तो भाई ये करके देखो, मैं 1 मिनट को इंक डाल लेता हूँ जब तक। तो भाई इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके देखो, बताना हुआ है नहीं हुआ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये करके देख लेना एक बार, क्वेश्चन हुआ है नहीं हुआ ये जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के। तो भाई अगला क्वेश्चन है 458 - 451 - 9। तो अब ये करके देखो, अब इसके अंदर क्या होगा, 8 में से हमने 1 को घटाया, हमारे पास क्या बचा 7। तो भाई 7 लिख लिया हमने। अब ये -9 तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये खुद ही एक ही डिजिट है, तो ये इकाई अंक हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या आ गया -2। 7 - 9 = -2। अब भाई कभी भी इकाई अंक या यूनिट डिजिट हमने ये नहीं देखी कि नेगेटिव होती है, वो हमेशा मतलब कि उसके ऊपर साइन का कोई फर्क नहीं होता, मतलब वो हमेशा नॉर्मल, जैसे 1 4 6 भाई, मतलब इसके ऊपर ये ऐसी ही रहती है, कभी हमने माइनस का साइन नहीं दिया। जब भी हमारे पास हम ये यूनिट डिजिट पता करते हैं, ये माइनस में ना, हमारा माइनस में आ जाता है आंसर, तो भाई इसके अंदर हमेशा +10 कर देना, ये क्या हो जाएगा 8। तो भाई ये याद रखना, जब भी हमारे पास माइनस करते हो, यूनिट डिजिट पूछिए और हमें माइनस कर रहे हो, उसके अंदर -2 आ जाए तो उसके अंदर 10 जोड़ देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जैसे इसके अंदर आ गया 8। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन देता हूं भाई आपको, 2 क्वेश्चन देता हूं भाई, वो घर पे प्रैक्टिस करके देखना एक बार, फिर बताना समझ में आया या नहीं आया। 2613 - 459 - 462। तो इसको करके देखना हुआ है नहीं हुआ, ये जरूर बताना। इसके अंदर भी भाई माइनस में आएगा, और माइनस में आने के बाद है ना, उसको उसके अंदर +2 जोड़ देना, उससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अगला एक और क्वेश्चन लिख लो आप, 461 - 462 + 513 + 1021 - 477। तो भाई इसको एक और क्वेश्चन देखो, अगर राइटिंग ना समझे तो बता देता हूँ भाई। 461 - 462 + 513 + 1021 - 477। तो भाई ये क्वेश्चन करके देखना, अगर ना हुए तो मुझे बता देना, और कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे किसी भी चीज़ पे बता देना, मैं वहीं पे आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो भाई आज की क्लास में तो इतना ही रखते हैं, बाकी भाई यूनिट डिजिट अभी वैसे ख़त्म नहीं हुआ,
और भाई आज की क्लास के लिए इतना इनफ है। इसको याद करना और मतलब कि प्रैक्टिस करके देना, टाइप्स ऑफ नंबर याद करना कि किस टाइप के कौन कौन से नंबर होते हैं। तो भाई अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों क्लास देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें। तो ठीक है दोस्त, जय हिंद।